स्टेट में जितने भी मेरे जिम्मेदारान और मजदूर भाई के हक में लड़ने वाले बैठे हैं, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर मेरे को कुछ बोलने का उन्होंने मौका दिया। और मैं कुछ ज्यादा बताऊंगा मैं बोलूंगा नहीं, आपको थोड़ा मुख्तसर दो चार बात करूंगा और मेरा जो वक्त है जो अपना यहाँ पर बोलने वाला है उनको दूंगा। एक शेर के साथ मैं मेरी बात आप तक पहुंचाऊंगा। हे खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना, हे खुदा तेरी अदालत में मेरी जमानत रखना। अरे मैं रहूं या ना रहूं इस दुनिया में, ये मजदूर भाई लोग को सलामत रखना। आज हमारे पास शहर के अंदर देखने में आ रहा है कि लोग खुदकुशी, आत्महत्या और अलग अलग तरीके से रोड से हादसा, एक्सीडेंट इसके अंदर जो अपनी जान दे रहे, मगर मजदूर भाई की जो है तो मजदूरी बढ़ नहीं रही। कहीं ना कहीं हमने इसके ऊपर देखा, समझा, सोचा कि यार इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि लोग अपनी जान क्यों दे रहे। लोगों के खर्चे बढ़ चुके हैं, लोगों की ख्वाहिश बढ़ चुकी है, लोगों के डिमांड बढ़ चुके हैं, बच्चों के खर्चे बढ़ चुके हैं, मगर मजदूरी नहीं बढ़ रही है। तो मैं मजदूर भाई लोग को इतना ही बोलूंगा, जिस तरीके से आपके खर्चे बढ़ रहे, क्योंकि हर किसी की चाहत रहती है, हर किसी की जो है तो एक कुछ ना कुछ लेने की एक ख्वाहिश रहती है। जैसे हमारे एक मजदूर भाई थे, दो दोस्त तो साथ में रहते हैं, एक दोस्त ने टू व्हीलर लिया तो दूसरा एक मजदूर भाई सोचता है कि यार गाड़ी मेरे पास भी आ जाए, मगर क्या होता है वो गाड़ी लेने के लिए जो है तो उसके पास कैश पेमेंट नहीं रहता है, रोकड़ा पैसा नहीं रहता है, और वो जाके जो है तो किस्त वाली में गाड़ी लेता है, और गाड़ी लेने के बाद में जो है तो उसके ऊपर लोड बढ़ते जाता है, क्योंकि आवक नहीं रहती, कमाई नहीं रहती है, मजदूरी बढ़ती नहीं होती। तो वो मुसीबतों में गिरफ्तार होते जाता है कि यार गाड़ी ले लिया, मोबाइल ले लिया, किस्त वाली पे बजाज कार्ड में से, और उसके हफ्ते भर के थक गया। फिर आखिरी में उसके पास ये ऑप्शन रहता है, जब देने के लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो वो फिर जाता है अपनी जान देने के रास्ते। तो मैं मजदूरों के हक में यही बोलना चाहूंगा कि मजदूरों की मजदूरी बढ़ना चाहिए, और जो लोग तुम्हारे साथ खड़े हैं खाने से खाना लगाकर उनका साथ तुम्हें देना चाहिए। अक्सर हमारे मालेगांव शहर में देखने में आया है कि जब भी कोई अगर आवाज उठाता है तो उसको चोरी बात का नाम देते हैं, उसको बोलते हैं कि यार वो जाके हस्ताब चोरी कर रहा, हस्ताब चोरी कर रहा, सामान मोदी वापस चोरी कर ले। अबे भैया ऐसे अगर हो गया तो वो सब तुम्हारे पीछे दिमाग लगाना छोड़ करके जाके लोगों से चोरी करेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं है मेरे भाई, ऐसे लोग का साथ दो, क्योंकि लोग इसलिए बोलते हैं कि यार ये चोरी कर रहा क्योंकि वो तुम्हारी आवाज को हुकूमत तक पहुंचा रहा। इतनी बात कह के मैं मेरी जगह बेटा भाई चला माने तो मत उठाए बोला। कुछ लोगों को तो रास्ते का डर ही मार देता है। दोस्तों हमारी ज्यादा बड़ी दौड़ नहीं है जगह को, मजदूरी कुछ पैसा बढ़ा दे, बस हमारा यही बोलने का मकसद है। तो कुछ पैसा मजदूरी बढ़ा दो, और जो बुनियादी सहूलतें, ये संडास बाथरूम है और मटका है पानी का, ये कर दो आप लोग। इतनी बड़ी मतलब डिमांड नहीं है। और दोस्तों हमारी कुछ डिमांड सरकार से भी है, इसके लिए हम लोगों को एक मेंबरशिप बनाना पड़ेगी, एक यूनियन के साथ जुड़ना पड़ेगा, जब जाकर हमारी जो डिमांड है वो पूरी होगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जलसा होने के बाद कुछ दिन बाद हम आप लोगों से मुलाकात करेंगे और हम आप लोगों को हमारा मेंबर बनाएंगे। मेंबर बनाने के बाद हमारी जो आवाज है वो सरकार तक पहुंचाएंगे। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद। लेकिन मेरी बात शायद आप तक पहुंच जाए। आपको मजदूर के हक में जो कार्यक्रम असलम भाई, अल्ताफ भाई, शाबान भाई इन्होंने रखा है, ये बहुत बड़ी शुरुआत मालेगांव में हो रही है।
हम मालेगांव को इस तरह से देखते हैं, आज के बाद में मालेगांव को अलग अंग्रेज से देखना चाहिए। मालेगांव में मुझे लगता था कि मालेगांव में इस तरह की मसलाएं खड़ी हो तो क्या यही इसके बावजूद कोई मसलाएं नहीं। लेकिन आज जो आपने यहाँ पे जो भीड़ इकट्ठा करके वो जो मीटिंग यहाँ पे लगाई है, वो इस बात की गवाही दे रही है कि देश का कोई धर्म नहीं होता और मजदूरी जो है इस देश की, इस हालात की, इस वक्त की, इस दुनिया की सबसे बड़ी मसाइल है। इसलिए भगत सिंह ये कहते थे कि जो सरकार अपनी बुनियादी हकों से वंचित करता है वो सरकार को तबाह कर दो या निकाल दो। तो अपनी यहाँ पे जवाबदारी अपनी है कि जिस मजदूर की अपन बात कर रहे हो वो मजदूर के लिए मालेगांव में आने वाले वक्त में मजदूर की मजदूरी इसके ऊपर चुनाव होने चाहिए। और ये आपने तय किया तो 100% आपके मसले के ऊपर चुनाव होने वाले, आपके दरवाजे पे जो ही आवाम, जो ही पार्टी आए, जो ही सियासत आए, उनको खाली यही बोलिएगा कि हमारी मजदूरी का बोलो, तुम्हारे पास रखो, हमारा एजेंडा हमारी मजदूरी का, हमारे मजदूर पे जो बोलेगा हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। ये यदि आप जोर शोर से बोलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि कोई पार्टी की आपको जरूरत पड़ेगी। आपके एजेंडे पे यह पार्टियां काम करेगी और मालेगांव की इतिहास में मालेगांव की तारीफ करेंगे जा सकती है। इसलिए मैं कुछ ज्यादा बोलूंगा नहीं, लेकिन आने वाले कल में, आने वाले वक्त में ये आपके साथ कंधे में कंधा मिला के खड़ा रहूंगा। और कि जो पार्टी है, मुझे फक्र है कि दिल्ली के कुछ इमामों ने उन्हें फक्र वतन का खिताब दिया था। सक्सेस कमेटी ने यह कहा था कि देश में कोई किसी मुख्यमंत्री ने, किसी चीफ मिनिस्टर ने मुस्लिमों के साथ अच्छा काम किया है तो शरद पवार साहब को सरकार ने किया। इसलिए पार्टी के तरफ से भी मैं उनको आपको आश्वासित करता हूं कि आप आने वाले दिन में जो भी मसलाएं होगी तो मैं, हम सब पार्टी आपके साथ में खड़े, ये बात कहते मैं अपनी बात यही से खत्म करता हूँ।